जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी में। मेरा नाम है अमन और आज हम करने वाले हैं अपनी तेजस सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है चैम्प डिफेंस एकेडमी नाम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3x² + 4y² + 8xy + 8x + 6y + 7 = 0 किसका समीकरण है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये किसको डिनोट करती है। तो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं इसका समीकरण इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या है, 3x² + 4y² + 8xy + 8x + 6y + 7 = 0। देखो इसमें होता क्या है, आपने वो निकाला होगा ना, विविक्त कर जिसको बोलते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac। आपको यही निकालना है। लेकिन देखो मैं बताता हूँ, अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए, b² - 4ac इज़ लेस दैन 0 आ जाए, तो इन तीनों में अलग अलग होता है। मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों बता रहा हूँ। देखो अगर पहले = 0 आ जाए ना, तो ये पैराबोला डिनोट करती है। क्या डिनोट करती है? पैराबोला, पैराबोला जिसको बोलते हैं, पैराबोला करती है। ये अगर एक ग्रेटर देन आ गई ना, तो ये करती है हाइपरबोला को। किसको करती है? हाइपरबोला को। हाइपरबोला यानी कि अति परवलय को। अगर ये लेस देन 0 आ गया ना, इसकी वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई ना, तो ये करेगी हमको इलिप्स की। किसको? इलिप्स की। इलिप्स मतलब कि दीर्घवृत्त की। अब देखते हैं, अब हम इसकी पहले वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकलेगी। ये मैं रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। हो गया, b² - 4ac हमें निकालना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये तो हो गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, और ये जो y के साथ लिखी है ना, ये c की वैल्यू। ये किसकी है? ये a की वैल्यू है। ये 8 जो एक्स वाई के साथ होगा वो b की वैल्यू है, और जो y के साथ होगा वो c की वैल्यू है। तो देखो मैंने क्या बोला, b² - 4ac निकालना ना, तो b का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। 8 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास ए दे रखा है 3 दे रखा है। तो 4 इंटू ए यानी कि 3, 3 इंटू ये किसका है? ये 4ac यानी कि सी के हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखो ये हो गया 64, 64 माइनस यानी कि ये 64 हो जाएगा। ठीक है। देखो ये हो गई b की वैल्यू, b² माइनस का 4ac, ये होगी 48 होगी। सॉरी, वही तो मैं बोलूँ 64 कैसे आ रहा है, 48 आएगा। ये आएगा 48। ठीक है, 48। यानी कि आप देख रहे हैं ना, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 मतलब कि अभी मैंने बताया था ना आपको। देखो मैं एक बार, हाँ ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? हाइपरबोला डिनोट करेगा। तो हमारे पास पहले का आंसर क्या आ जाएगा? हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है। देखो कुछ नहीं करना आपको, b² - 4ac निकाल लेना है। ये a की वैल्यू दे रखी है, ये c की वैल्यू है, और ये b की वैल्यू है। यहाँ पे पुट कर दोगे आपको ये मिल जाएगा। तो ये हाइपरबोला होगा। अगर यहीं पर अगर ये लेस देन आता तो इलिप्स होता, अगर ये 0 की वैल्यू अगर बराबर आती तो पैराबोला होता। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार वीडियो पॉज करके आप करेंगे तो आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द लाइन y = 2x + c इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल x² + y² = 16। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। मैंने अभी फॉर्मूले की सीरीज़ में बताया था जिसमें सर्कल था। उसमें मैंने क्या बताया था, c = हमारे पास होता है +-a√1 + m²। ठीक है। अब देखो हमको c की वैल्यू निकालनी है ना, इसमें इस वाली वैल्यू से c की वैल्यू निकालनी है। इसमें बोला है c की वैल्यू निकालो। तो देखो c तो एज इट इज़ रख देंगे, और a क्या है? a होता है हमारे पास r। तो देखो इसमें जो x² + y² = r² होता है, इससे इसकी तुलना करेंगे इसके। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर 4 रख देंगे, और √1 + m कितना है? m इसमें 2 है। दो जो x का कोफिशिएंट होता है वो m होता है। y = mx + c लिखते हैं। देखो y = mx + c। तो यहाँ से हमको m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमको 2 मिल जाएगी। तो यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 4√5 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 2, 6। देखो कभी भी अगर हमसे बोले कि एक्स जो है एक्स अक्ष है वो इस लाइन को किस पार्ट में किस रेशियो में काट रहा है। देखो अगर एक्स एक्सिस बोलें तो वाई के कोऑर्डिनेट लेने हैं। क्या लेने हैं? कोऑर्डिनेट लेने हैं, ठीक है, वाई के कोऑर्डिनेट लेने हैं। अगर वाई एक्सिस बोले तो हमें क्या लेना है? एक्स के कोऑर्डिनेट लेने हैं, ठीक है। देखो अब कैसे, देखो इसमें क्या बोला है, इसमें देखो ये है 3:3, और दूसरा है 2, 6। अब देखो कैसे, हमसे x बोला है ना तो y वाले कोऑर्डिनेट लो, y में -4:6 है ना, तो इसको अनुपात में लिख देना है। इसको क्या लिखना है देखो कैसे, इसको रेशियो में लिखना है, 4 - 4/6। अब हमें करना क्या है, अगर इन दोनों में से किसी में भी माइनस दिए ना तो उसमें प्लस करके लिख दो, 4/6 हो जाएगा। अगर इसी में अगर ये केवल देखो मैं बताता हूँ, अगर कहीं भी अगर ये देखो ये तो माइनस में दिया था तो हमने 4/6 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो तो ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखो अगर यहीं पर हमको माइनस ना दे करके अगर हमको केवल आंसर हमारा 4/6 आता, अगर ये माइनस ना होता ये प्लस होता, 4/6 आता तो हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 लिखते। फिर इसको हमें माइनस कंपलसरी है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, ठीक है। बस इसमें तो यही आएगा, 2/3 आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 4x + 3y - 8 = 0 एंड 4x + 3y + 16 = 0 इज। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है लाइन का, डिस्टेंस क्या होता है, दो लाइनों के, दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का फार्मूला होता है C1 - C2 अपॉन √a² + b²। अब मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि इसमें C2 भी बड़ा हो सकता है, C1 भी बड़ा हो सकता है, केवल डिफरेंस हमें निकालना है, वो पॉजिटिव में होता है। देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पे मॉड नहीं लगाते हैं और माइनस निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई माइनस में आंसर आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं आती है, ठीक है। वो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है, डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकती, वही यहाँ पे डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होगी। आप नापेंगे अगर डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही नापेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, C1 क्या है, देखो इस वाले में देखो क्या दिए हैं, पहला 4x + 3y - 8 = 0। दूसरा क्या रखा है, 4x + 3y + 16 = 0। तो इसमें ये तो C हो गया, ये दोनों पार्ट C1 C2 हो गया, ठीक है। देखो अब हमको क्या करना है, इसमें तो दे रखा है x और y के जो टर्म है वो कॉमन है, x और y के टर्म कॉमन दे रखे हैं, तो हमें बराबर मतलब बराबर दे रखे हैं, 4x है इधर भी 4x है, इधर 3y है इधर भी 3y है, तो हमें इन्हें बराबर नहीं करना है। अगर कभी भी बराबर ना दे रखे हो पैरेलल लाइन में तो हम उसको क्या करते हैं, पहले हम जो टर्म होते हैं x y के वो कॉमन कर देते हैं दोनों लाइन के। तो इसमें कॉमन तो करना नहीं है, इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट रखना है। हमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें ये मॉड के अंदर -8 सॉरी इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, हाँ हाँ, -8 + 16 -16 -8 कहा गया, हाँ -16 अपॉन √4² 16 + 3² 9, ठीक है, इतना आ गया। तो ये क्या होगा, 24 ऊपर वाला 24 आ जाएगा और नीचे √25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा 24/5। ये अंडर रूट के अंदर 25 है, 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24/5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो देखो C1 - C2 अपॉन √a² + b²। अब हमने यहाँ पर देखा x y के कोफिशिएंट कॉमन थे, तो हमको कुछ नहीं करना था, हमें केवल C1 और C2 की वैल्यू लेकर लेनी थी और रख देनी थी। यहाँ से a और b की वैल्यू रख देनी थी, वो रख दिया हमने, बस आ गया हमारा आंसर, ठीक है, कुछ नहीं करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल फोर्सेस AB CB CD एंड DA एक्ट अलॉन्ग इट्स साइड, व्हाट इज़ देयर रिजल्टेंट। इसमें बोल रहा है कि 4 फोर्सेस हैं AB CB CD और DA, जो कि अलग अलग मतलब अपनी अपनी दिशा में कार्य करते हैं फोर्सेस। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बोले, मैं आपको बताता हूँ इसकी ट्रिक। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बोले कभी भी फेल ही नहीं हो सकती ये ट्रिक। देखो AB + CB + CD + DA, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास, हमने ये ले लिया। देखो अब इसमें करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो। देखो जैसे हमने देखा CD और DA, इसमें ये D कॉमन दिख रहा है आपको, तो इन D को हटा करके केवल इसको लिख देना। देखो कैसे, AB + CB
प्लस डी को हटा देना हमें और ये क्या कर देना है, सी ए लिख देना है। हमने क्या किया, देखो ये सी डी था और ये डी ए था, हमने डी जो कॉमन था उसको कॉमन को ले करके उसको हटा दिया, बाकी जो बचा उसको लिख दिया एक साथ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें फिर से कॉमन ढूंढना है कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें कॉमन पता क्या है हमारा, हमारा कॉमन है सी ए प्लस ए बी प्लस सी बी, ये हमारे पास कॉमन है। देखो अब इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, हमने ये जो सी ए था इसको आगे भेज दिया, अब आगे भेज दिया, इसमें ए कॉमन मिला तो हमें क्या मिला, सी बी प्लस सी बी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2CB, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2CB, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में होगा। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन पार्ट क्या है। हमने पहले देखा डी वाला कॉमन था, ठीक है, डी कॉमन था, इसको डी को हटा दिया और ये सी और ए को लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें ए कॉमन था तो ए को हटा दिया, हमने सी और बी लिख दिया, बाकी 2CB बच गया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको जब भी ये दिखे इस तरह का तो इसमें चारों को जोड़ देना, आपको कुछ ना कुछ कॉमन 100% दिखेगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ये डिफरेंशिएशन का है, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो तो इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, ये y इक्वस टू है, ठीक है, y इक्वस टू है। तो हमें इसका dy/dx निकालना है। अब dy/dx निकालना है तो अब हमें देखने में तो बहुत बड़ा लगता है ना कि पहले कैसे होगा भाई, इसका 1 का करेंगे फिर इसका ये तो मल्टीप्लाई में है, कैसे होगा। तो देखो हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, एक चीज़ ये माइनस का है यहाँ पर, सॉरी, हमें ये चीज़ दिख रही है कि हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वस टू क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। तो देखो ये वही तो लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी, केवल ये 1/4 हो गया यहाँ पर, पावर जो है 1/4 कर दी है 1 की जगह। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो ये कर दिया हमने और माइनस का बी स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 1/4 की का स्क्वायर कर दिया, ठीक है बस। और इसको एज इट इज़ लिख दिया 1 + 1/2। तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इतना बचा, ठीक है। और ये क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ये बचा। अब ये देख रहा हो ये फिर से वही फॉर्म बन गई ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो इसको फिर से लिख देना है 1 माइनस एक्स 1/2 क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास ये तो बचेगा 1 माइनस एक्स। अब इसके बाद हमको dy/dx निकाल लेना। देखो मैं इधर रब कर देता हूँ, मैं इधर लगा दूंगा, इसके आगे कर दूंगा सॉल्व। देखो अब हमारे पास क्या बचा 1 माइनस, तो हमने dy/dx निकाला, dy/dx ये इतना लगा, ठीक है, इक्वस टू ये 1 का जब करोगे तो वो 0 आ जाएगा और माइनस का x का आपको पता होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो हमारे पास dy/dx क्या निकल के आ गया, -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखो कुछ नहीं करना है, पहले हमने ये देखा कि a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना था, हमने वो कर दिया। दूसरे में देखा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना था, हमने वो रख दिया। उसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, बस सिंपली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डबल डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी t इक्वस टू 2 पर, ठीक है। तो चलते हैं करते हैं। देखो पहले क्या करना है हमको, dx, ये x इक्वस टू क्या दे रखा है हमको, x इक्वस टू दे रखा है at²। पहले तो इसका निकाल लेते हैं, dx अपॉन किसके किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष करना है। तो dt हो गया dx अपॉन dt हो गया ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया at², यानी कि 2, यानी कि ये तो कांस्टेंट हो गया, ए तो एज इट इज़ रखा जाएगा और ये जो टी का स्क्वायर है वो 2 आगे आ जाएगा, 280 आ गया। अब हम y का निकाल लेते हैं। तो y इक्वस टू क्या दे रखा है हमको, y इक्वस टू दे रखा है y इक्वस टू 280 ना, तो y इक्वस टू 280, ठीक है। तो इसका हो जाएगा dy/dt हो जाएगा। तो इस dy/dt यानी कि ये t का तो 1 हो जाएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है यानी कि ये 2a आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है dy/dx। देखो dy/dx, तो पहले जो y वाला है, y वाले में x वाले का डिवाइड कर दो। तो देखो dy/dt है ना, इंटू dt/dx, ठीक है, dx, t से t चला जाएगा। अब देखो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर, हाँ। अब देखो ये इतना बचा। अब मैंने क्या किया था, 2a/ ये हो जाएगा 2at, तो 2a से 280 चला गया। तो ये क्या बचा,
डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा, 1/t। देखो अब मैं इसके लिए नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। देखो कैसे हमारे पास क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा, 1/t। अब हमें डबल डिफ्रेंशिएट निकालने के लिए पता क्या करना होता है, हमें डबल डिफ्रेंशिएट निकालने के लिए पहले तो देखो कभी भी अगर बोले ना डबल डिफ्रेंशिएट, तो पहले तो ये जो आया ना पहले वाले का 1/t, ये तो करना ही है। उसके साथ साथ जो एक्स वाला फंक्शन था ना, उसका जो डिफ्रेंशिएशन आया था उसको उल्टा करके लिखना होता है, ठीक है। कभी भी देखो कभी भी d2y अपॉन डी एक्स, d2y/dx² अगर निकालना हो तो जो dy/dx है इसका तो डिफ्रेंशिएशन करना ही होता है, और जो dx अपॉन dt है, जो dx अपॉन dt है, सॉरी dx अपॉन dt है, उसको उल्टा करके लिखना होता है, मतलब कि dt अपॉन क्या लिखना होता है, dx लिखना होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला आप समझ में आ गया होगा आपको। देखो अब कैसे करना है, तो ये इसका क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स का 1/t आया। अगर 1/t आया तो अगर इसका जब डेरिवेटिव करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो ये t ऊपर जाएगा, यानी कि t इन्वर्स हो जाएगा, और t इन्वर्स का जब आप करोगे तो माइनस का 1/t² आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, माइनस का 1/t²। आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही करे दे रहा हूँ बिना पेन के, आपको भी ऐसे ही करना है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी हो जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा। तो देखो d2y अपॉन dx² हम लोग निकाल रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था कि x वाले का उल्टा, देखो x वाले का क्या आया था, dx अपॉन dt आया था, इसको उल्टा करके लिखना है, ठीक है। अब देखो इसको उल्टा करके लिखोगे तो ये 280 था, 280 को 1/280 कर दो, 1/280 कर दो, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1/280³ बचा। अब हमने क्या देखा कि t इक्वस टू 2 पर निकालना था, t इक्वस टू 2 पर निकाल दो और t की जगह 2 रख दो, तो क्या आ जाएगा 1/2a इंटू 2 का क्यूब रखोगे तो 8 हो जाएगा, ये माइनस का है, यानी कि माइनस का 1/16a, ठीक है। माइनस का 1/16 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले dx अपॉन dt निकाला, फिर dy अपॉन dt निकाला, उसके बाद हम लोगों ने d2y अपॉन dx² निकाल दिया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है। ये मैंने आपको कराया फॉर्मूले में, जिसमें मैंने फुल कैलकुलस का फॉर्मूले का रिवीजन कराया था, उसमें मैंने ये करा रखा है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था ना एक प्रॉपर्टी की e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर हो, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, और इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स आता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है, इसमें क्या लिखा है, ई की पावर एक्स रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसमें देखो ये रूट एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये एफ डैश एक्स ही लिखा है। आप रूट एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो तो 1/2 रूट एक्स आता है, आपको डायरेक्ट याद करना होता है। ये आप अगर याद करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसका ई की पावर एक्स रूट एक्स हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है, क्या है हमारा, यही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, ई की पावर एक्स एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स अगर दिया है तो ई की पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाँ ये क्वेश्चन सही है। और इसको देखो, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, dx/1 प्लस रूट tan x, है ना, तो और अगर आपको लिमिट इस तरह दिख जाए, एक अनोखी लिमिट दिख जाए, तो आपको क्या करना है, देखो अनोखी ही लग रही है मेरे हिसाब से तो, कि π/6 से π/3, देखो क्या करना है आपको, लंबा नहीं जाना है कभी भी। देखो आपको क्या करना है, इसका एडिशन देख लेना है, π/3 प्लस π/6 को जोड़ना है। अगर इन दोनों का एडिशन π/2 आ रहा है, अरे ये साफ़ी आपको दिख रहा होगा कि ये 60 लिखा है और ये 30 लिखा है, यानी कि 90, यानी कि π/2 लिखा है। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो देखो अब इसको जोड़ लो आप, ये लिखा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2π प्लस पाई इक्वस टू हो जाएगा 3π/6, ठीक है। 3π/6 यानी कि ये π/2। अब देखो जो एडिशन है, जो दोनों लिमिट को जोड़ने पर अगर π/2 आ रहा है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि दोनों लिमिट का जो डिफरेंस होता है और अपॉन 2, कैसे, देखो दोनों लिमिट का डिफरेंस, यानी कि π/3 माइनस का π/6 अपॉन 1/2। आपको क्या करना है, पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये दोनों लिमिट जो हैं, इन दोनों लिमिट का जो एडिशन आ रहा है π/3 प्लस π/6 का जो एडिशन है, अगर π/2 आ रहा है
तो हमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हमको ये वाली ट्रिक लगानी है। अब इसको एक बार माइनस करके देख लो। देखो ये अगर किया तो ये 6 हो गया, ये 2 पाई माइनस पाई यानी कि ये हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। और ये 1/2 तो इसके साथ ही चल रहा था, और ये हो जाएगा 1/2 यानी कि पाई बाई 12 हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर आ गया पाई बाई 12, पाई बाई 12, पाई बाई 12। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको जोड़ करके देख लेना है, अगर पाई बाई 2 आ रहा है तो हमें इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह की भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट आर देयर इन 2^98, कि 2^98 में कितने डिजिट होंगे। जब हमें वैल्यू दे देगा, log 2 की वैल्यू देगा, या फिर अगर 3 की पावर समथिंग दे दे तो उसमें log 3 की वैल्यू देगा, आपको वैल्यू देगा उसमें। तो चलते हैं करते हैं इसको। देखो कभी भी क्या बोला है हमको, 2^98 में कितने होंगे, 2^98 सॉरी, हाँ 98 में कितने डिजिट होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको y के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। ये y क्या है, ये डिजिट अभी निकल के आएंगे। देखो y बराबर, और हमने log ले लिया इधर, log 2^98 लिख देते हैं, ठीक है। log 2^98, अब 98 तो आगे आ गया, 98 log 2 है ना, 98 log 2 अब 98 log 2 हो गया। तो देखो अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, 98 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, y = 98 तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, और log 2 की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देनी है हमको, 0.3010, ठीक है, 0.3010। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर जो आएगा वो 29 पॉइंट समथिंग आता है, 29.4 समथिंग आता है, ठीक है, 29.4 समथिंग आएगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करना, तो आपका 29.4 समथिंग आएगा। मतलब क्या हो गया कि ये 29 तो नहीं, इसमें डिजिट 29 नहीं, 29 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 0.4 मतलब कि 29 से ज़्यादा हो रहा है ना कुछ डिजिट। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने डिजिट होंगे, 30 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे, आपको कुछ नहीं करना। देखो 98 मैंने बाहर किया, पहले आपको देखो 2^98 था, मैंने लॉग दिया, और 98 बाहर किया, log 2। अब log 2 की वैल्यू रख दी, तो क्या आ गया, 29.4 आ गया समथिंग। और 29.4 यानी कि ये 29 से बड़ा है, यानी कि इसमें 30 डिजिट होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जितने भी बच्चों का कल एनडीए का पेपर है, उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।